हाँ but the comments are not coming. No, 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 no. स्टार्ट हो गया? कमेंट नहीं आ रहे. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे. आज का लेक्चर बहुत ही शानदार, जानदार और धमाकेदार है. ठीक है. कैसा रहा आपका कल का दिन? ठीक था? चलिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर से ही. आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के एक दो क्वेश्चन करेंगे, आपका पुराना रिकैप करेंगे और बहुत अमेजिंग वे में हम क्लास को आगे लेके जाएंगे. पहले मुझे बता दीजिए कि आर यू गाइज एक्साइटेड, आर यू गाइज रेडी और नॉट फॉर द क्लास? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग. चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर से ही. मुझे आप सबसे पहले आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के 2 से 3 क्वेश्चन मुझे बताएंगे और जितना जल्दी बता देंगे उतना जल्दी हम आज का कंटेंट स्टार्ट करेंगे. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको 112 112 का वैसे मैंने कल लिखवाया है, बट आई वांट यू टू राइट इट अगेन. एंड 118 का भी आपको लिखना है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर. ठीक है, विथ सिंबल, विथ नेम, कंप्लीट नेम. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. चलिए ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं. 104 का भी आप मुझे लिख के बताएंगे, 114 का भी आप लिख के बताएंगे. 4 मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, फटाफट से करना है. और आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर से इजी टॉपिक पूरी पीरियोडिक टेबल चैप्टर में आपको नहीं मिलेगा. आइए, 1 को बोलते हैं बेटा अन. 1 को बोलता हूं मैं अन. फिर अगला 1 है उसको भी मैं बोलूंगा अन. फिर 2 को मैं बोलता हूं बाई. ठीक है, और लास्ट में ईएम अपनी तरफ से जोड़ देते हैं. और लास्ट में बेटा ईएम अपनी तरफ से जोड़ देते हैं. 2 आई एक साथ नहीं आ सकता, एक को हटाना पड़ेगा. यू यू बी इज द सिंबल. तो बिना रटे कितना इजीली आपने कर लिया. अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहता है 118. 1 को हम बोलते क्या है? आप सब लोग बोलोगे 1 को बोलते हैं अन. अगला 1 को बोलते हैं हम अन. फिर 8 को मैं बोलता हूं ऑक्ट. और लास्ट में अपनी तरफ से ईएम जोड़ देता हूं. आ गया है. मैं उसके बाद सिंबल बनाना मेरे लिए मतलब चुटकियों का गेम हो गया. हर जो भी हमने वर्ड्स यहां यूज किए हैं सबका
ठीक है, अभी लाइव। ठीक है, तो शगुन होते रहता है ना, वो कहते हैं ना कोई शुभ काम होता है तो शगुन तो होना ही है, तो ये शगुन होते रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से। 118 का मैं लिख रहा था आपको, और 118 में मैं सिंबल बता रहा था, तो हर लेटर का पहला पहला वर्ड लिख लेना है, पहला पहला, हर वर्ड का पहला पहला लेटर लिखना है। वर्ड है पहला यू है, अगला वाला फिर से यू है, एंड देन ऑक्टियम का ओ है, सो यू यू ओ इज द सिंबल ऑफ द 118। अच्छा 104 और 114 दोनों ही कर दीजिए, 104 और 114 दोनों का ही कर दीजिए। सो 104 क्या है, 1 इज अन, 0 का मतलब होता है बॉस आपके पास नील, 4 का मतलब होता है क्वाड, ठीक है ना, अन नील क्वाड। और आपके जब तीनों आप लिख देते हो उसके बाद आपके पास सीधा ईएम लगाना होता है, आप सिंबल लगा दो, सिंबल आपके सामने आएगा यू, नील का मतलब होता है एन, और then you have Q. UNQ is the symbol and unnilquadium is the name and 104 is the atomic number. ठीक है, इसी तरह आप 114 का भी मुझे बताइए, 114 में क्या होगा बस आपके पास, 114 में इट इज अन, आगे फिर से अन आ रहा है, 4 का मतलब होता है आपके पास क्वाड, अनक्वाडियम आपके पास आया, अननिलक्वाडियम अगली बार आएगा अनक्वाडियम, केवल सिंबल यहां पे यू यू क्यू बदल जाएगा, दैट्स इट। आई होप यहां तक आपको समझ में तो आ गया होगा। चलिए इसके साथ साथ एनसीईआरटी में एक और नाम दिया हुआ है, ये तो आपको आता ही है और ये कोचिंग में पढ़ाते हैं, इसके साथ साथ जो छोड़ देते हैं वो मुझे कराना है आपको, ठीक है, उसके शॉर्ट ट्रिक है, उस पूरे टेबल को याद करने का तरीका है। चलिए अब मैं आपको वो सारे तरीके भी बताने वाला हूं, क्योंकि अगर आप 2020 का पेपर देखें, 2020 पास्ट ईयर पेपर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो एनसीईआरटी के टेबल से नाम पूछ लिया था। तो जो भी जरूरत है एनसीईआरटी में वो सब पढ़ना है, ये वाला तो आपको आ गया है, एक और आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर होता है उसको भी हमें पढ़ना है, राइट, रेडी फॉर दैट टेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं उस टेबल की तरफ। उस टेबल में आपके पास आएगा 112 को मैं क्या बोलूंगा, नॉट 112, आप सीधे 101 से स्टार्ट करिए 112 तक, 101, 102, 103, 104, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। 112 तक आपको याद रह जाए तो आपका एग्जाम में नंबर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा वो पूछ नहीं सकते। 2 और है वो लास्ट में लिखवा दूंगा इसके बाद। चलिए अब ये पूरा याद रहे ये संभव नहीं है, 12 नाम याद रहे ये संभव नहीं है, मुझे पता है मेरे बच्चे किस लेवल के हैं, तो बस हमें इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक सुनिएगा, आपने वो एड देखा है क्या, मेन विल बी मैन वाला एड देखा है? मैं वो ब्रांड का नाम नहीं बोलूंगा कि किसके लिए वो होता है वो एड, बट ये वाला एड तो सुना ही होगा, मेन विल बी मैन। हाँ, मर्द मर्द होते हैं ऐसा लोग कहते हैं, हमारे जैसे कुछ अच्छे लोग भी होते हैं उसको लोग ध्यान नहीं देते, बट खैर, तो मेन विल बी मैन का ही कुछ ऐसा है कि मैं कहता हूं कि भाई जितने मेन होते हैं, मेन मतलब हम बैचलर्स, एलिजिबल बैचलर्स की बात हो रही है, मेन बड़े नोबल लोग होते हैं। नोबल मतलब होता है सोसाइटी में जो लोग हमेशा अच्छे काम करते हैं, तो भाई मेन जो होते हैं वो हमेशा नोबल होते हैं, मेन हमेशा बेटा नोबल होते हैं, है ना, बहुत अच्छे लोग होते हैं। क्यों लड़कों, बात मानते हो कि नहीं? चलो, क्यों नोबल होते हैं? क्योंकि सब लॉ का पालन करते हैं, मतलब कानून व्यवस्था का बड़ा अच्छे से वो पालन करते हैं, दे फॉलो द रूल्स, दे फॉलो द लॉ, राइट। चलिए, तो मेन बड़े नोबल होते हैं, लॉ का ध्यान रखते हैं, लॉ का पालन करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उसी मेन में से एक है जिसका नाम है रदरफोर्ड। ये कौन से मेन की बात हो रही है? मेन नोबल होते हैं क्योंकि लॉ का फॉलो करते हैं, और कौन से मेन की बात हो रही है? रदरफोर्ड की बात हो रही है, ठीक है। रदरफोर्ड बेचारा डूब गया, रदरफोर्ड डूबा, कहां पे डूब गया? ये गए थे स्विमिंग पूल में, अब किसके साथ गए थे आई विल नॉट टेल, बट हाँ रदरफोर्ड डूब गया। कहां पे? तो सी में, समुद्र में जाके डूब गया, बीच बीच पे गया होगा बेचारा। तो रदरफोर्ड डूब गया,
कहां पे डूबा? सी में डूबा। रदरफोर्ड डूबा, कहां पे डूब गया? समुद्र में जाके डूब गया। अब रदरफोर्ड डूब गया तो भाई सामने बैठा था बगल में बेचारा बोर। बोर साइंटिस्ट थे, रदरफोर्ड भी साइंटिस्ट थे। चलो, तो रदरफोर्ड डूबे, कहां पे डूब गए? सी में। और कौन हंस रहा है? बोर। बोर हंसा। बोर क्या किया बेटा? बोर हंसने लगा। रदरफोर्ड जब डूब गया सी में तो बोर हंसा। अब बोर हंसते हुए बोल रहा है कि मैं ड्रामा नहीं करता, मैं ड्रामा नहीं करता, ठीक है, मैं ड्रामा नहीं करता। बोलता है कि मैं ये बीच बीच पे सी में जाने की ड्रामा नहीं करता, तुम गए थे, तुम डूब गए, ठीक है, मैं ड्रामा नहीं करता और मैं रोता भी नहीं। अब बेचारा रदरफोर्ड सी में डूब गया, वो रो रहा होगा, मैं रोता भी नहीं, मैं रोता कोई नहीं, मैं रोता कोई नहीं। चलो नेक्स्ट, हो गया, आपको याद हो गया है। मैं आपको सारे एलिमेंट का नाम याद करा सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ दिस। मेन का मतलब मेंडेलिवियम से है, तो 101 को बेटा मेंडेलिवियम बोलते हैं। मेन का मतलब मेंडेलिवियम से है, 101 मेंडेलिवियम बोलते हैं। आप देखोगे तो ये टेबल नहीं पढ़ाते हैं लोग जनरली, ये मान के चलते हैं कि बच्चों को आता होगा, और मैं मान के चलता हूं कि बच्चों को कुछ नहीं आता होगा, हमें ऐसा पढ़ाना है, ठीक है। तो मेंडेलिवियम है। नोबेल का मतलब होता है नोबेलियम। नोबेल का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त नोबेलियम। लॉ का मतलब होता है लॉरेंसियम। लॉ का मतलब होता है बेटा लॉरेंसियम। रदरफोर्ड का मतलब होता है रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम। और डूबा का मतलब डबनियम, डूबा का मतलब डबनियम। सी का मतलब होता है सीबॉर्गियम, सी का मतलब होता है सीबॉर्गियम। बोर का मतलब होता है इट इज बोरियम। हंसना का मतलब होता है हैसनियम या हैसियम, हैसियम। उसके बाद मैं का मतलब होता है, मैं मतलब मेटनियम। ड्रामा का मतलब होता है ड्रैम स्टेडियम, ड्रैम स्टेडियम। रोता का मतलब होता है, मैं रोता कोई नहीं का मतलब होता है, रोता का मतलब होता है रॉन्टेंजियम, रॉन्टेजियम, ठीक है, रॉन्टेजियम। अब रॉन्टेजियम के बाद होता है कोई नहीं का मतलब होता है कॉपरनीशियम, कॉपरनीशियम। चलिए, मैं रोता कोई नहीं, कॉपरनीशियम होता है, नीशियम। चलो, तो आपको मुझे लगता है यहां तक याद हो गया होगा। मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सीबॉर्गियम, बोरियम, हैसनियम, मेटनियम, ड्रैमस्टेडियम, रॉन्टेंजियम और कॉपरनीशियम। बोलो क्लियर? क्या कोई दिक्कत नहीं कि आगे बढ़ सकते हैं? तो समझ में आया? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, अब आ जाओ बस यहां पे। मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सीबॉर्गियम, बोरियम, हैसनियम, मेटनियम, ड्रैमस्टेडियम, रॉन्टेंजियम और कॉपरनीशियम। ओके, तो जो पिछले साल 2020 में क्वेश्चन आया था 104 को क्या बोलते हैं, रदरफोर्डियम पूछा गया था। जो अब सवाल आ सकता है वो 104 छोड़ के कुछ भी आ सकता है। ऑल कूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए हैं? आगे बढ़िए। अब आ गया बेटा यहां पे 112 तो हो गया, 114 का भी, आप 113 का नाम नहीं है, 115 का नाम नहीं है, 114 और 116 का नाम है। बस दो मैंने बोला था अलग से बताऊंगा, वो यही है दो। अच्छा, 114 को बोलते हैं फ्लेरोवियम, 114 को बोलते हैं हम फ्लेरोवियम, और इसको बोलते हैं हम लिवरमोरियम, लिवरमोरियम। दैट्स इट, दो मैं अलग से बता दिया। अच्छा, हो सकता है एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो कुछ लिखा है वो कुछ भी पूछ सकता है, उसका वो हक बनता है, ठीक है। तो अब आते हैं 101, 102, 103 पे। इसका सिंबल भी उन्होंने एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, तो वी हैव टू राइट सिंबल आल्सो। मेंडेलिवियम का सिंबल होता है एमडी। क्या सिंबल होता है बेटा? एमडी, ठीक है। नोबेलियम का सिंबल होता है नो, नोबेलियम का सिंबल होता है नो। फिर होता है लॉरेंसियम का एलआर। रदरफोर्डियम का होता है बेटा आरएफ। डबनियम का होता है डीबी। सीबॉर्गियम का होता है बेटा एसजी। बोरियम का होता है बीएच, बोरियम। हैसनियम का होता है एचएस। मेटनियम का होता है बेटा एमटी। ड्रैमस्टेडियम का इट इज डीएस। रॉन्टेंजियम इट इज आरजी। कॉपरनीशियम इट इज सीएन। फ्लोरेवियम एफएल। और लिवरमोरियम दैट इज एलआर, एलवी, नॉट एलआर, एलवी। यहां तक हो गया आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। यहां तक आपके पास बेटा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो चुका है। अब आते हैं प्रिडिक्टिंग एटॉमिक नंबर, प्रिडिक्टिंग ग्रुप नंबर, प्रिडिक्टिंग पीरियड। ये सब आपको प्रिडिक्ट करना है
अभी मैं आपको वही नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं। पहले यहां तक नोट डाउन कर लो, आई वेट फॉर 30 सेकेंड और फिर हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है, कोई ट्रिक है क्या सबका? बेटा ट्रिक तो मैंने सामने सामने लिखा है, ये ट्रिक ही तो है जो व्हाइट कलर में लिखा हुआ है। क्लियर है? हां बेटा, शाबी कह रही है कि सर थोड़ा स्लो चल रहा है कोर्स। यस, 1 तारीख तक आपको स्लो फील होगा, ये तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, 1 तारीख तक आपको स्लो फील होगा। ठीक है, ओके फाइन। उदीप्ता चैटर्जी, ओके फाइन, विल टेक केयर ऑफ योर डाउट एज वेल, राइट। कैन वी मूव अहेड? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? चलिए, 113 115 एनसीईआरटी में नहीं दिया है बेटा, वहां पे स्टार लगा दिया है और स्टार लगा के बोला है इट इज येट टू बी अनाउंस्ड, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। वैष्णवी जी, इंग्लिश में हम नहीं पढ़ाते हैं, हम हिंग्लिश में पढ़ाते हैं, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, बताया था हमने कोर्स लेने से पहले ही। आइए यहां पे आ जाते हैं कि बॉस आपके पास ये तो हो गया, नेक्स्ट आपके पास आते हैं, कैसे मैं आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दूं जिससे आप पीरियड नंबर बता सकते हो, ग्रुप नंबर बता सकते हो और ब्लॉक नंबर बता सकते हो। आ जाओ। सो यहां पे प्रिडिक्टिंग एटॉमिक नंबर, सॉरी नॉट प्रिडिक्टिंग एटॉम, प्रिडिक्टिंग पीरियड कॉमा ब्लॉक कॉमा ग्रुप, प्रिडिक्टिंग पीरियड कॉमा ब्लॉक कॉमा ग्रुप। सो आपके पास ब्लॉक ग्रुप ये सब प्रिडिक्ट करना आ जाएगा। अभी आइए, प्रिडिक्टिंग पीरियड ब्लॉक ग्रुप। सो 2 तरह से आप करते हो, 2 तरह से हम प्रिडिक्शन का आपके पास क्वेश्चन आएगा। पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा और उससे प्रिडिक्ट करना होगा, और दूसरा एटॉमिक नंबर दिया होगा और उससे प्रिडिक्ट करना होगा। या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से प्रिडिक्ट करना आता है या तो एटॉमिक नंबर से प्रिडिक्ट करना आता है। पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से प्रिडिक्शन और फिर हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर से प्रिडिक्शन। राइट है, क्लियर है? तो अभी इसमें 2 टॉपिक है। पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन। पहला इज जब आपके पास बॉस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ हो, व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन, व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास दिया गया हो। मुझे लगता है बच्चों यहां तक क्लियर है। अब आइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो कैसे किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के पीरियड निकालते हो, फिर बताऊंगा ग्रुप निकालते हो, फिर बताते ब्लॉक निकालने का। आइए, जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लिखता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, यह आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपके क्वेश्चन में दिया है, पूछ रहा है कि ये एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है उसका पीरियड बताओ, तो पीरियड इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये रहा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो भी न्यूमेरिक नंबर है, जो भी नंबर्स लिखे गए हैं, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज पीरियड। आपके पास पीरियड क्या है? व्हाट इज पीरियड? पीरियड इज नथिंग बट हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बोलो क्लियर क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सबसे ज्यादा वैल्यू, अब देखो 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू 3 है। इसका मतलब यहां पे पीरियड नंबर 3 हो गया। पहली बात कि यहां पे हमें पता चल गया कि सर इस जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है वो 3rd पीरियड का है। हाईएस्ट किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट न्यूमेरिक वैल्यू खोजना है, 3 है, दैट मींस पीरियड नंबर 3। चलिए, अब आपको पीरियड के बाद मैं आपको सिखा रहा हूं ग्रुप कैसे निकालते हैं, थोड़ा ध्यान से। अच्छा, इसके बाद पहले ग्रुप से पहले भी मैं पहले ब्लॉक सिखा देता हूं ताकि और आसान हो जाए आपके लिए। ब्लॉक सिखा देता हूं। देखिए, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में है वो एस ब्लॉक का है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में आएगा तो वो पी ब्लॉक का होगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d में जा रहा है तो वो डी ब्लॉक का होगा। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2f में जा रहा है तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा। नहीं समझ आया होगा, मैं फिर से बताता हूं। चलो, अब जैसे मान लो यहां पे दिया गया है टोटल की, देखो पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, उसके बाद के 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, उसके बाद के 6 इलेक्ट्रॉन यहां है और सबसे लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन यहां है। ठीक है, तो यहां पे देखोगे द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू एस सबसेल, मतलब ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ब्लॉक निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि फाइंड आउट करो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है,
लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू NS सबसेल। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन NS सबसेल में एंटर कर रहा है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन NS सबसेल में एंटर कर रहा है तो दैट मींस ये S ब्लॉक का एलिमेंट है। आंख बंद करके बोल सकते हो। उसी तरह मैं आगे एग्जांपल कराऊंगा कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू NP सबसेल, NP सबसेल, तो फिर सीधा आप बोल सकते हो बेटा कि ये कौन सा एलिमेंट है, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, P ब्लॉक का एलिमेंट है। उसी तरह बच्चों यहां पे आएंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू N-1D सबसेल अगर आपके पास हो रहा है तो वो D ब्लॉक का एलिमेंट है। उसके बाद अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करता है, एंटर्स इनटू N-2F सबसेल, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज अ F ब्लॉक का एलिमेंट है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये S ब्लॉक का एलिमेंट है, ये P ब्लॉक का एलिमेंट है, ये D ब्लॉक का एलिमेंट है, ये F ब्लॉक का एलिमेंट है। मुझे लगता है क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, समझ भी गए हैं। आगे चलिए, अब आ जाओ यहां पे। लास्ट इलेक्ट्रॉन को आपको बस आइडेंटिफाई करना होगा, वैसे ब्लॉक निकालना सबसे आसान होगा। मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू दिखाऊंगा। तो चलिए अब आते हैं, पीरियड भी आपको समझ आ रहा होगा, ब्लॉक भी समझ आ रहा होगा, और समझ आएगा जब आप अप्लाई करोगे। तो अब मैं आपको ग्रुप निकालना सिखा रहा हूं। देखो, अगर मान लीजिए ग्रुप निकालना है तो आपने ब्लॉक पता कर रखा है। अगर S ब्लॉक का एलिमेंट है तो ग्रुप कैसे निकालते हैं, देखिए। अगर मान लीजिए S ब्लॉक का एलिमेंट है तो इसका मतलब ग्रुप नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन S सबसेल। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन S सबसेल। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन S सबसेल। अगर वो P ब्लॉक का एलिमेंट है, अगर आपके पास वो P ब्लॉक का एलिमेंट है, तो P ब्लॉक का एलिमेंट में क्या करना है आपको, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P सबसेल। ग्रुप नंबर क्या होता है आपके पास, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P सबसेल। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लिखने का समय दीजिए, इसके बाद मैं तो आपको क्लियर समझाऊंगा ही। अगर मान लीजिए वो एलिमेंट D ब्लॉक का है और उसका ग्रुप निकालना है, तो बेटा सिंपल हो जाएगा, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N-1D सबसेल। और F ब्लॉक का ग्रुप नंबर इज ऑलवेज फिक्स, दैट इज 3। F ब्लॉक का ग्रुप नंबर इज ऑलवेज फिक्स, दैट इज 3। यहां पे आप लिखेंगे अगर कोई एलिमेंट F ब्लॉक का है तो उसका ग्रुप नंबर हमेशा 3 होगा। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, F ब्लॉक का ग्रुप नंबर तो हमेशा 3 होता है। पहले आप थोड़ा समझ के लिखो, फिर मैं क्वेश्चंस में तो इसको समझा ही दूंगा। आप पहले कोशिश कर लो खुद से, फिर मेरी बारी आएगी तो मैं तो समझा ही दूंगा आपको, टेंशन ना लो। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। चलिए, प्रेडिक्टिंग पीरियड ग्रुप या ब्लॉक में सीधा आ जाएगा। व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन, आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पीरियड दे देगा। पीरियड निकालना सबसे आसान है, जो हाईएस्ट न्यूमेरिक वैल्यू आपको दिखेगी वही तो पीरियड है। अच्छा, उसके बाद आते हैं ब्लॉक पे, कि ब्लॉक अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन N सबसेल में जा रहा है तो वह S ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन NP सबसेल में जा रहा है तो वो P ब्लॉक का एलिमेंट है। बेटा अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन N-1D सबसेल में जा रहा है तो वो D ब्लॉक का एलिमेंट है, और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन N-2F सबसेल में जा रहा है तो वो F ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, अब ब्लॉक्स निकल गए हैं, ग्रुप निकालना है S ब्लॉक का। तो सीधा देखो S में कितने इलेक्ट्रॉन है वही ग्रुप होगा। सीधा देखो S में कितने इलेक्ट्रॉन है वही ग्रुप होगा। अगर वो एलिमेंट P ब्लॉक का है, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P सबसेल। अगर वो एलिमेंट D ब्लॉक का है तो 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N-1D। और F ब्लॉक वाले का ग्रुप तो हमेशा सेम है, दैट इज 3। F ब्लॉक वाले हमेशा थर्ड ग्रुप के होते हैं। क्वेश्चन में अप्लाई करके बताऊं, क्वेश्चन में अप्लाई करके बताता हूं। आ जाओ, क्वेश्चन में जैसे ही अप्लाई करते हैं क्लियर हो जाएगा आपके पास। क्वेश्चन में जैसे ही अप्लाई करोगे, जैसे मान लो वो जो एग्जांपल आपको दिया था 1s2 2s2 2p6 3s2, अब इसका पीरियड भी बताना है, ब्लॉक भी बताना है, ग्रुप भी बताना है। ठीक है, P, B और G तीनों बताना है। तो देखो, आप सब लोग सबसे पहले पीरियड तो बता पाओगे, हाईएस्ट न्यूमेरिक वैल्यू कौन सी है, 1 भी है, 2 भी है, 2 भी है, 3 भी है। सबसे पहले पीरियड थर्ड मैंने बता दिया। अब आ जाओ ब्लॉक की बात करते हैं। बड़ा सिंपल है ब्लॉक।
यार लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जा रहा है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जा रहा है दैट सिंपली मींस कि भाई ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। और अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो कैसे निकालोगे ग्रुप नंबर? जितने इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में है वही ग्रुप नंबर है। जितने इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में है, एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो बेटा लास्ट आउटर मोस्ट एस सबसेल की बात, आउटर मोस्ट एनएच सबसेल की बात हो रही है। हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, दैट मींस ग्रुप नंबर 2। एक बार और मैं एग्जांपल कराता हूं आपको, एक एग्जांपल मैं और आपको कराता हूं। इस एग्जांपल को क्लोज करके 1s2 2s2 2p6, चलिए इसको शुरू करिए। पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, सीखते हैं, फिर कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा अपने आप। मुझे पीरियड बताइए, ब्लॉक बताइए, ग्रुप बताइए। पीरियड क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, ग्रुप क्या होता है? अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीरियड, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, न्यूमेरिक वैल्यू किसका दिख रहा है? अब मुझे बताओ 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो न्यूमेरिक वैल्यू बेटा आपके पास क्या आ जाएगी? 2। मतलब ये सेकंड पीरियड का है। लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या पी सबसेल में जाना है? अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा पी सबसेल में जा रहा है तो मैं आंख बंद करके बोल सकता हूं ये पी ब्लॉक का एलिमेंट। अगर कोई पी ब्लॉक का एलिमेंट है 12 प्लस पी के इलेक्ट्रॉन, 12 प्लस पी के इलेक्ट्रॉन, 12 प्लस पी के इलेक्ट्रॉन 18वां ग्रुप का है। बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई बात तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आगे बढ़ सकते हैं ना? ओ बोलो बोलो। मैं आपको एक और थोड़ा सा ट्विस्टेड करके देता हूं, घबराना नहीं है, आराम से, शहीद मत हो जाना बच्चों। यहां पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है ना? चलिए थ्री पी 4s 3d, ये कर लो। चलो इसमें आपको बेटा पीरियड भी बताना है और ब्लॉक भी बताना है और ग्रुप भी बताना है। किसको किसको यहां पे थर्ड पीरियड लग रहा है मुझे सबसे पहले बताइए। किसको किसको यहां पे बेटा थर्ड पीरियड लग रहा है सबसे पहले बताइए, जल्दी बताइए। अगर थर्ड लग रहा है तो बेटा आज ही यहां पे बड़े बड़े परमानेंट टैटू लगवाना है कि हम गधेड़े हैं। बेटा मैंने बोला हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाईएस्ट वैल्यू 4 होती है बेटा, 3 नहीं। तो यहां पे पीरियड मुझे दिख गया कि सर ये तो फोर्थ पीरियड की बात कर रहा है। अच्छा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? बेटा पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहां गए हैं, बाद के 2 इलेक्ट्रॉन यहां गए, उसके बाद के 6 इलेक्ट्रॉन यहां गए, उसके बाद 2 6 2 और सबसे लास्ट में n-1d में जा रहा है। आपको दिखा पीरियड, पीरियड का मतलब n होता है। n अगर 4 है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d में जा रहा है, 3d में जा रहा है, मतलब ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। बोलो क्लियर क्या? मतलब ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। मुझे लगता है प्रॉपर क्लियर है। और उसके बाद अगर कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है तो ग्रुप कैसे निकालते हो? अगर एस ब्लॉक का है तो एस के इलेक्ट्रॉन इज द ग्रुप नंबर। अगर पी का है 12 प्लस पी के इलेक्ट्रॉन, अगर डी का है 2 प्लस डी के इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस डी के इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस 5 मतलब 7th ग्रुप का है। बोलो क्लियर क्या? बोलो क्लियर क्या? अगर एस ब्लॉक का है एस के इलेक्ट्रॉन इज द ग्रुप नंबर। अगर पी का है 12 प्लस पी के इलेक्ट्रॉन, अगर डी का है 2 प्लस डी के इलेक्ट्रॉन। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई शिकायत तो नहीं है, समझ में भी आ रहा होगा। अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़े क्या? क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? बोलो ना। चलिए अच्छा, ग्रुप नंबर रोमन से नहीं बेटा, वो मेंडलीफ में था। ग्रुप नंबर यहां पे हम ऐसे ही दिखाएंगे। मेंडलीफ में रोमन से ग्रुप नंबर होता था, मॉडर्न में तो हम नंबर इंटीजर ही यूज करते हैं। बोलो क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं? बेटा हम आगे बढ़ सकते हैं। ये होगा आपके पास 1s, सुनो, ये होगा आपके पास 1s, देन आपके पास 2s, देन आपके पास 2p 3s 3p 4s। जल्दी जल्दी से मुझे बताना है कि आपके पास पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप क्या क्या है इसमें। पीरियड भी बताइए, ब्लॉक भी बताइए, ग्रुप भी बताइए, फटाफट से बताइए, फिर मजा आएगा। तेरे जैसा यार कहाँ, तेरा मेरा फसाना। क्लियर है? चलिए यहां पे आइएगा, दिस इज 4s1 है। चलो अब मैं आपको पीरियड बताना चाहता हूं। सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक क्या है? तो बेटा पीरियड तो 4 सबको दिख रहा होगा। मुझे बताओ ब्लॉक और मुझे बताओ ग्रुप। सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहां गया है? तो बेटा सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है आपके पास 4s में, मतलब ये s ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर s ब्लॉक का एलिमेंट है तो ग्रुप कैसे निकालते हैं?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस इज द ग्रुप नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस इज द ग्रुप नंबर। बोलो क्लियर क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं क्या? आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलो आगे बढ़ते हुए एक और सवाल पे आपको लेके जाता हूं। आ जाओ, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करके बताता हूं कि क्या ये, मुझे इसमें ये बताइए 2p6 3d8 4s2, कम ऑन। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, आधा अधूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिया था। मैं देखता हूं कि क्या आप अप्लाई कर पाते हो अपना दिमाग, नहीं तो फिर मैं तो हूं ही बेटा। पहले अपना दिमाग अप्लाई कर लो। बोलो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो आ जाओ, बस यहां पे आते हैं। सबसे पहले मैं पीरियड की बात करता हूं। तो यार पीरियड तो मुझे लगता है अगर आंख बंद करके भी पूछा जाए तो आप बता दोगे कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिक इज द पीरियड। चलो पीरियड हो गया, मुझे ब्लॉक बताओ कि ये डी ब्लॉक का है कि एस ब्लॉक का है कि पी ब्लॉक का है। बेटा अगर n-1d फुलफिल नहीं है, भरा हुआ नहीं है, दैट मींस वो डी ब्लॉक का है। अगर n-1d भरा हुआ नहीं है, क्योंकि अगर ये भरा होता, अब देखो ना लास्ट इलेक्ट्रॉन यही आया होगा, अगर ये भर गया होता तब तो हम इसमें जाते, ठीक है ना। इसने क्या किया, 4s को पहले लिखना चाहिए था, 3d को बाद लिखना चाहिए था, लेकिन इसने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, नाक को यू नहीं यू पकड़ा है, ध्यान से करिएगा। अगर ये भर गया होता तब तो हम 4s में इलेक्ट्रॉन भरते, समझना। मतलब 3d खाली है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन यही आया है। अगर ये खाली है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यही आया होगा, मतलब ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। बोलो क्लियर? अगर ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो ग्रुप कैसे निकालते हो? 2 प्लस डी के इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस डी के इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या आपके पास 2 प्लस डी के इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, ग्रुप नंबर 10। बोलो क्लियर क्या? 2 प्लस डी के इलेक्ट्रॉन, बोलो क्लियर क्या? अब हो गया आपके पास, अगली कहानी आ गई। नाउ अगला कहानी आपके पास ये है, देखो 6d6, ये जिपमर का क्वेश्चन है, 6d6 7s2। अगेन फिर से आधा अधूरा क्वेश्चन देके आपसे पूछा गया है कि आप मुझे पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर, ग्रुप नंबर बताइए। पीरियड तो यार मैं आपको, जो डिफिकल्ट सवाल है वो मैं आपको हेल्प कर देता हूं, पीरियड 7 है। आसान वाला आप बताइए ब्लॉक क्या है, और उससे भी आसान ग्रुप क्या है, ये आप बता दोगे तो सही है। ठीक है जी, क्लियर है? आ जाओ, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं कि बॉस अगर n-1d खाली है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 ही है, मतलब डी के इलेक्ट्रॉन अभी भरे नहीं है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन आया होगा सबसे लास्ट में यही आया होगा, पहले इसको भरने की कोशिश करेगा फिर जाके आगे बढ़ते हैं। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन, आपको देख लो n-1d अगर खाली है इसका मतलब वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। n-1d अगर खाली है इसका मतलब वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। n-1d अगर खाली है, n-1d अगर खाली है, दैट मींस बेटा ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो 2 प्लस डी के इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस डी के इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 8। बोलो क्लियर क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं क्या? आगे बढ़ सकते हैं क्या? बोलो क्लियर क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं क्या? आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो इट इज 6d6 7s2, पीरियड 7, ब्लॉक डी ब्लॉक, ग्रुप 8। बोलो क्लियर क्या? चलो एक क्वेश्चन मैं एम्स का भी करा दूं। एआईपीएमटी का क्वेश्चन था ये, जिपमर का क्वेश्चन था ये, और ये भी किसी प्रीवियस ईयर का था। एक और क्वेश्चन जो मेरे द्वारा बनाया हुआ है, मेरे द्वारा एम्स का क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन तो मेरा नहीं है, क्वेश्चन एम्स का है, हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी कर दिया है, मतलब एम्स वाले से हार्ड कर दिया। बोलो क्लियर क्या? चलो आओ, बस यहां पे क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके 6s2 5d1। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई आप सर क्वेश्चन बहुत कराते हो, तो अगर आपको शक है कि क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा तो भूल जाइए। थ्योरी में सब कम पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन सबसे ज्यादा होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान रखिएगा। चलिए, पीरियड बताइए, ग्रुप बताइए और ब्लॉक बताइए। पीरियड बताइए, ग्रुप और ब्लॉक, पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप। चलिए, मैं आपको बताना चाहता हूं पीरियड तो बेटा 6 होगा, ये तो मैं देखते ही बता पा रहा हूं। मुझे बताइए ये डी ब्लॉक लिखूं कि एफ ब्लॉक लिखूं? अगर n-1d खाली है तो डी ब्लॉक होगा। देखा, मैंने बोला था ना, अगर n-1d खाली है तो डी ब्लॉक होगा। अगर n-1d खाली है तो डी ब्लॉक होगा। अगर n-2f खाली है तो f ब्लॉक होगा। पहले f भरेंगे, फिर इसको भरेंगे और फिर इधर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर n-1d खाली है और केवल n-d है तो डी ब्लॉक होगा।
लेकिन अगर n-1d भी खाली है, n-2 भी खाली है, मतलब f ब्लॉक होगा। बस अब आपको g ब्लॉक पढ़ना नहीं, h ब्लॉक पढ़ना नहीं। वैसे g ब्लॉक भी होता है, h ब्लॉक भी होता है, आपके SPDF के अलावा भी ब्लॉक्स होते हैं, बट आपके सिलेबस में इनफैक्ट जब तक आप रिसर्च में नहीं जाते हो तब तक SPDF पढ़ना है। ठीक है, आ जाओ। अगर n-1d भी खाली है, n-2f भी खाली है, पीरियड विल ब्लॉक विल बी f ब्लॉक, दैट मींस f ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर f ब्लॉक का एलिमेंट है, ग्रुप इज ऑलवेज फिक्स, दैट मींस थर्ड ग्रुप। मैंने क्या बोला अभी तक? अगर n-1d खाली है तो d ब्लॉक होगा, अगर n-1d भी खाली है, n-2f भी खाली है, मतलब f ब्लॉक होगा। मॉडिफाई कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है, बोलो यहां तक क्लियर है? अब जब ये सब सवाल आप कर लेते हो ना, फिर किसी भी तरह के सवाल आपको करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। एक और सवाल कराऊंगा, रेडी है कि नहीं है बोलिए? अब मैं आपको कराता हूं, थोड़ा सा और ट्विस्ट कर दिया। 4d10, 5s2 एंड वी हैव 5p6। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अप्लाई करिए। देखो जो डिफिकल्ट है बेटा वो पीरियड में बता देता हूं, दैट इज 5, लेकिन ब्लॉक आप बताओगे आसान वाला और ग्रुप आप आसान वाला बताओगे। अब यहां पे देखो पीरियड तो मैंने बता दिया 5, लेकिन ब्लॉक बताओ, क्या ये P ब्लॉक का है, क्या ये S ब्लॉक का है, क्या ये कहां का है? मैं आपसे सुनना चाहता हूं, मैं आपसे सुनना चाहता हूं। अंजलि बेटा, आयशा, प्रिया, श्रुति, अनु, राहुल, रोशन, वाह बहुत बढ़िया, धवन बहुत बढ़िया, अमेजिंग, आंसर इज गुड, वाओ। विशाल इज देयर, वाओ, विशाल इज स्टडिंग फ्रॉम विशाल, अनदर विशाल। चाहत, क्या बात है। एक शायरी सुनाता हूं आप, देयर इज वन शायरी फॉर यू, वाह वाह करिए, क्वेश्चन में दिमाग लगाते रहिएगा। शायरी कुछ ऐसी है बॉस, शायरी कुछ ऐसी है, आपके लिए है शायरी। शायरी कुछ ऐसी कहती है, कौन कहती है बेटा? शायरी। मिल जा मिल जा, अरे मिलो भैया, यही तो दिक्कत है, मिलते ही नहीं है लोग। आओ भाई आओ, थोड़ा गौर से सुनिएगा, थोड़ा गौर फरमाइएगा इस पे, और आंसुओं को कंट्रोल में रखना है। किसी ने आना भी चाहा तो भगा दिया हमने। अर्ज किया है कि किसी ने आना भी चाहा तो भगा दिया हमने। फिर से अर्ज किया है कि किसी ने आना भी चाहा तो भगा दिया हमने, बसा के तुम्हें दिल में कर्फ्यू लगा दिया है हमने। बसा के तुम्हें दिल में कर्फ्यू लगा दिया है हमने। क्या बात है, ओफ ओफ, आई एम सच अ गुड शायर, राइट? चलो तो यहां पे आते हैं बॉस आपके पास P ब्लॉक। ब्लॉक तो, पीरियड तो मैंने बता दिया, ब्लॉक बताओ। पीरियड तो मैंने बता दिया, अब आप ब्लॉक बताइए मुझे यहां पे, और फिर ग्रुप बताइए। देखिए मैंने क्या बोला कि बॉस अगर आपके पास n-1d है, मैंने क्या बोला, अगर आपके पास n-1d है तो बॉस आपको D ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अगर n-1d खाली है तो D ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अगर n-1d भी खाली है, n-2f भी खाली है, तो F ब्लॉक का एलिमेंट होगा। यहां पे आप देखो n-1d है लेकिन खाली नहीं है, n-1d है लेकिन खाली बिल्कुल नहीं है। चलिए अब n-1d खाली नहीं है तो इसका मतलब D ब्लॉक का नहीं होगा। n-2f तो है भी नहीं, इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? P सबशेल में जा रहा होगा, ये P ब्लॉक का एलिमेंट है। अमेजिंग सवाल, अमेजिंग सवाल। अगर n-1d खाली है तो D ब्लॉक का एलिमेंट, अगर n-2f खाली है तो F ब्लॉक का एलिमेंट, अगर खाली नहीं है तो फिर से वापस लास्ट में जाके देख लो क्या है, S है कि P है। खाली रहेगा तो D ब्लॉक होगा, खाली रहेगा तो F ब्लॉक होगा, खाली नहीं है, ओहो, P ब्लॉक का एलिमेंट। अगर P ब्लॉक का एलिमेंट है तो 12 प्लस P का इलेक्ट्रॉन इज द ग्रुप नंबर, 12 प्लस P का इलेक्ट्रॉन इज द ग्रुप नंबर। बोलो क्लियर? क्या कोई प्रॉब्लम नहीं? क्या आगे बढ़ सकते हैं? क्या आगे बढ़िए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल, एक और सवाल। चलिएगा यहां पे लिखते हैं 2 2 4 6 10 2 12। चलो कम ऑन एवरीबॉडी, लेट मी नो। हर वैरायटी के सवाल मैं आपको क्लास में करा देता हूं, हर वैरायटी के सवाल क्लास में करा देता हूं।
चलिए मुझे बताइए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, चलिए पीरियड तो मैं बता देता हूं बॉस, आपके पास पीरियड मैं बता देता हूं, हाईएस्ट दैट इज 4, पीरियड में हाईएस्ट दैट इज 4। तो यहां पे पीरियड भी हो गया, ब्लॉक भी हो गया, ग्रुप भी हो गया। अब बेटा जी पीरियड वो बताइए, ब्लॉक वो बताइए, ग्रुप वो बताइए। तो ब्लॉक क्या होगा बेटा, आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा। यहां पे मैं देखता रह गया n-1d की तरफ, खाली है खाली है खाली है, दैट मीन्स ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा होगा होगा। और अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो 2+d के इलेक्ट्रॉन, 2+d के इलेक्ट्रॉन, 2+d के इलेक्ट्रॉन, 2+d के इलेक्ट्रॉन। मेरे प्यारे बच्चों मुझे लगता है क्लियर हो गया, बोरो भाई क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसा भी सवाल आए, अब आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने एबीसी से लेके XYZ पब्लिकेशन से लेके कोचिंग से लेके कोई भी किताब हो, आप इसके बाहर से नहीं निकाल सकते हैं। यही तो हमारे पढ़ाने का तरीका है बॉस, ऐसा सब वैरायटी कवर कर दीजिए। अब इसके बाद से कोई डीपीपी और कोई सीपीपी और कोई कुछ भी नहीं लिखेगा। बोलो क्लियर ना, आगे बढ़ जाए ना। अब आते हैं सेकंड वैरायटी पे कि वापस से आपको पीरियड ब्लॉक ग्रुप ही बताना है लेकिन एटॉमिक नंबर दिया हो। वापस से आपको एक पीरियड ब्लॉक ग्रुप ही बताना है लेकिन एटॉमिक नंबर दिया हो। सो लिखिएगा अगला क्वेश्चन प्रिडिक्टिंग, अगला टॉपिक प्रिडिक्टिंग। प्रिडिक्टिंग क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वही पीरियड ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ब्लॉक ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ग्रुप ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन इस बार आपको दिया क्या है, पहला कि व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन, व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन। तो यहां पे जब आपको एटॉमिक नंबर दिया गया है तो दो चीजें आपको पढ़नी है, दो चीजें आपको पढ़नी है। पहला पार्ट मैं अभी पढ़ाऊंगा और 5 मिनट बाद दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगा, तब जाके पूरा पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। धैर्य है, धैर्य है सब लोगों के पास, सांसें ले पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जिंदा है, बचे हुए हैं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन, तो सबसे पहले बेटा इसमें पढ़ना आपको मैजिक नंबर, और मैजिक नंबर पढ़ने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा एक शॉर्ट ट्रिक जो 5 मिनट बाद बताऊंगा, जिससे कि फिर ये टॉपिक एकदम हलवा हो जाएगा। बोलो क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां पे क्लियर है। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे, कहां पे 6 इलेक्ट्रॉन भाई, अच्छा 4s2 हो गया भाई, अरे ठीक है, अरे यार चेक कर रहा था मैं, चेक कर रहा था, ठीक है मैं चेक कर रहा था कि आप लोग सोए हो कि जगे हो। ठीक है इतना तो समझदार हो ही, आंसर तो फिर भी ठीक है, सवाल गलत है। अच्छा खुशबू जी कह रही है कि सवाल गलत। खुशबू जी आपको पता है क्या, मेरे पास एक ऐसा जादू भी आया है कि मैं स्क्रीन से सीधा प्रकट हो जाता हूं उधर बाहर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे आओ। व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन, मैजिक नंबर आपके सबसे पहले पढ़ना है। चलिए अब मैजिक नंबर आपको पढ़ना है, तो मैजिक नंबर मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको मैजिक नंबर ग्रुप नंबर 1 में लगाना है, मैजिक नंबर कहां लगाना है, ग्रुप नंबर 1 में लगाना है, तो आपके पास आएगा मैजिक नंबर इज 2, 8, 8, 18, 18, 32। मैंने कल क्लास में भी बता रखा है आपको। लेकिन अगर आपको मैजिक नंबर ग्रुप 18 में लगाना हो तो 2 गायब कर दो, मतलब आपके पास क्या आएगा 8, 8, 18, 18, 32। बोलो क्लियर क्या, बोलो एकदम एब्सोल्युटली क्लियर, एकदम एब्सोल्युटली क्लियर। चलो हाँ जी समझ में आ रहा है जी, ठीक भी है। 3p6 भी होगा, 1s 2s, अरे ठीक है यार, एक्सचेंज हो गया था, एक्सचेंज हो गया था। चलो ठीक है आगे बढ़ो। यहां पे आते हैं अब कि ग्रुप नंबर 1 में अगर आपको लाना है तो द मैजिक नंबर इज 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये मैजिक नंबर कहां से आया है, मैंने प्रीवियस क्लास में डिराइव करा दिया था। ग्रुप नंबर 18 का मैजिक नंबर ये है, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपके पास कि ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 17 तक, ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 17 तक। जैसे यहां से सबसे पहले 2 गायब हुआ तो ग्रुप नंबर 18 मिल गया, फिर 2 के बाद अब 8 भी गायब हो जाएगा, मतलब यहां पे जो वो आएगा मैजिक नंबर 8, 18, 18, 32। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ये होता है हैलोजन फैमिली, ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको पता है दैट इज 9, ठीक है ना, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर दैट इज 9। अब आपको क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 कैसे हुआ,
एटॉमिक मैजिक नंबर जोड़ दिया, ठीक है 8, फिर 18 जोड़ोगे तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। 17 में 18 जोड़ो, दैट मीन्स मतलब 35। फिर से आप 18 जोड़ोगे तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर आ जाएगा, और 35 में 18 जोड़ोगे 8 5 13 और 3 1 4 1 5 53। फिर आप इसमें 32 जोड़ दो तो फिर आपके पास एस्टाटाइन आ जाएगा, मतलब 3 2 5 5 3 8 85 हो जाएगा। तो ग्रुप नंबर 8 का एटॉमिक नंबर ये है, ग्रुप नंबर 13 से 17 का एटॉमिक नंबर ये है, ग्रुप नंबर 1 का एटॉमिक नंबर ये है। तो मैं सब कुछ आपको डिटो क्लियर करते चल रहा हूं, टेंशन ना लीजिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। चलिए अब ग्रुप नंबर 2 की बारी आती है। ग्रुप नंबर 2 हमने कल भी किया था, आज भी कर रहे हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है ना, या फिर कन्या राजी। चलिए कन्या सुंदर बाप राजी। चलिए तो बेरिलियम का होता है बेटा 4 एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम का होता है 12 और इसका होता है 20, ठीक है। जो ग्रुप नंबर 2 का एटॉमिक नंबर है, ग्रुप नंबर 2 का एटॉमिक नंबर और ग्रुप नंबर 18 का एटॉमिक नंबर दैट इज सेम, 8 8 18 18 32। ग्रुप नंबर 2 का और ग्रुप नंबर 18 का एटॉमिक नंबर बेटा सेम होता है। अभी मैं सबका एटॉमिक नंबर निकलवा दूंगा, पहले एक जगह लिख लूं। अभी मैं सबका एटॉमिक नंबर बनवा दूंगा, बट एक जगह में पहले लिख लूं आपके लिए, ठीक है। एक बार मैं पहले लिख लेता हूं, तेरे जैसा यार कहां। तो ग्रुप नंबर 13 से 17 हो गया। तो ग्रुप नंबर 13 से 17, ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 1 क्लियर हुआ ना। अब आते हैं बेटा आपके पास ग्रुप नंबर 3 पे, कि ग्रुप 3 का क्या है मैजिक नंबर। ग्रुप देखिए, तो ग्रुप नंबर 1 में से एक एक हटा दिया तो 2 और 18 का आ गया। ग्रुप नंबर 2 और 18 में से एक और हटा दिया तो इनका आ गया एटॉमिक नंबर। इसमें से एक और हटा दो तो ग्रुप 3 आ जाएगा। तो ग्रुप 3 का 18 18 32, दिस विल बी द ग्रुप नंबर 3 का मैजिक नंबर। ग्रुप नंबर 3 का मैजिक नंबर इज 18 18 32। क्लियर है, एक और हट गया 18 18 32। अब ग्रुप नंबर 4 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक, ग्रुप नंबर 4 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक जो मैजिक नंबर आता है वो आता है 18 32 32। बोलो क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, हां कि ना। ये मैंने मैजिक नंबर बताया है कि किसी भी ग्रुप का कोई भी एटॉमिक नंबर आप कभी भी निकाल सकते हो। ये तो हो गया थ्योरेटिकल अप्रोच। आइए इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। थ्योरी पढ़ लोगे, मैं जो एक्स्ट्रा आपको कराता हूं वो है प्रैक्टिकल, कैसे क्वेश्चन में कैसे लगाओगे। आओ क्वेश्चन में लगा के दिखाता हूं। सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 ही करेंगे, कर चुके हैं, लेकिन सबसे पहले बेटा ग्रुप नंबर 1 का एटॉमिक नंबर निकालते हैं। बेटा आपको पता है हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद आपको अगर याद है तो बस आपको एक मैजिक नंबर लिखना है, वो क्या है 2 8 8 18 18 32। मैजिक नंबर आएगा 2 8 8 18 18 32। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबको पता है, हां सर। अब ये जो एटॉमिक नंबर है उसमें मैजिक नंबर जोड़ो, लिथियम आ जाएगा। तो 1 में 2 जोड़ा 3 आ गया। अब ये जो एटॉमिक नंबर आया फिर से मैजिक नंबर जोड़ो, अगले का एटॉमिक नंबर आ गया। इसमें फिर से मैजिक नंबर जोड़ो, अगले का एटॉमिक नंबर आ गया। इसमें फिर से जोड़ो, अगले का एटॉमिक नंबर आ गया। फिर से मैजिक नंबर जोड़ो, एटॉमिक नंबर आ गया। फिर से मैजिक नंबर जोड़ो, एटॉमिक नंबर आ गया। बोलो क्लियर किया ग्रुप नंबर 1? एब्सोल्युटली क्लियर हो गया। 1 3 11 19 37 55 87। ग्रुप नंबर 1 के बाद बेटा ग्रुप नंबर 2 भी निकाल लेते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर, देखिएगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। चलिए फटाक से इसका भी निकाल लेते हैं। मुझे आप ग्रुप नंबर 2 का मैजिक नंबर बता दो। तो सर ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 18 कैसे निकलेगा? ये जो मैजिक नंबर है ऊपर वाला उड़ा दो, ये जो मैजिक नंबर है ऊपर वाला उड़ा दो। तो बेटा सिंपल आपके पास जो मैजिक नंबर आ रहा है वो आ रहा है 8 8 18 18 32। बोलो क्लियर क्या? तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आपके पास कितना हो रहा है 4, उसमें 8 जोड़ दिया, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आया। फिर 8 जोड़ दिया, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आया। फिर से 18 जोड़ दिया, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आया। फिर से 18 जोड़ दिया। फिर से बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो एब्सोल्युटली क्लियर। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले वाले का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। मैजिक नंबर जोड़ते जाओ, एटॉमिक नंबर आता चला जाएगा। पहले वाले का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, मैजिक नंबर जोड़ते जाओ, एटॉमिक नंबर आता चला जाएगा।
उसी तरह मेरे प्यारे बच्चों में ग्रुप नंबर 18 का भी आपको बता रखा है, 8 8 18 18 32 होता है। तो बेटा यहीं पे हीलियम, देन वी हैव नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हां क्लियर है क्या? मैजिक नंबर ऐसे होगा 8 8 18 18 और 32। आपको हीलियम का पता है, हीलियम इज 2। आपको हीलियम का एटॉमिक नंबर पता है, 8 जोड़ते ही नियॉन पता लग गया, 8 जोड़ते ही आर्गन पता लग गया, इसमें फिर से 18 जोड़ते ही पता लग गया, इसमें फिर से 18 जोड़ते ही पता लग गया, इसमें फिर से बेटा यहां पे 2 10 18 36 54 एंड 86। हां क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे सर ग्रुप 2 तो हम ग्रुप 1 देख के भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। अगर आपने ग्रुप 1 लिख लिया, अगर आपने ग्रुप 1 लिख लिया, एक एक आगे ही तो बढ़ना है। अगर आपने ग्रुप 1 लिख लिया है, एक एक आगे ही तो बढ़ना है। अभी मेरा शॉर्ट ट्रिक बर्बाद ना करो, स्पॉइलर मत दो। अभी हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, वो स्पॉइलर मत करो। मैं पहले डिटेल पढ़ा दूं, फिर मैं आपको एक ग्रुप नंबर 1 पहले डिटेल तो पढ़ लो, फिर शॉर्ट ट्रिक पे जाऊंगा। पहले शॉर्ट ट्रिक बता दूं तो कैसे काम होगा। 1 2 और 18 क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया। अब मुझे ग्रुप नंबर 13 से 17 का करना है। अगले पेज में हम ग्रुप नंबर 13 से 17 का जाएंगे। सो ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 का हमें करना है। 14 बोरोन, ग्रुप नंबर 13 बोरोन फैमिली होता है, बाल गंगाधर इन तिलक। मुझे मैजिक नंबर जरा बताना इसका, मुझे मैजिक नंबर बच्चों बता दो ग्रुप नंबर 13 से 17 का। तो क्या एक 8 ऊपर से निकल चुका है? 8 8 18 18 32। तो बेटा सिंपल आपको लिख लेना है इसको, 8 8 18 18 32। ठीक है ना? चलिए, नॉट 8 8 8 18 18 32। 8, एक मिनट थोड़ा बाहर लिख लो। 8 ए रे क्या हो रहा है? 8 18 18 32। बोलो क्लियर क्या? बोरोन का 5 हो गया क्या? बेटा 5 आ गया तो मैं 8 फिर से जोड़ के निकाल सकता हूं क्या? मैं 18 फिर से जोड़ करके निकाल सकता हूं क्या? मैं 18 फिर से जोड़ करके निकाल सकता हूं क्या? मैं 32 फिर से जोड़ करके निकाल सकता हूं? बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। तेरे जैसा यार कहां, तेरा मेरा फसाना। हो गया। अब ग्रुप नंबर 14 पे आ जाते हैं। बस आपके पास होगा कार्बन फैमिली। कैसे गीत सुनोगे प्यारे बाबू, या फिर कहे सुने जी, कहे शिव जी सुनो प्रभु। ठीक है, तो फिर से इसका भी तो मैजिक नंबर अपने को पता है, 8 8 18 18 32। सॉरी 8 18 18 32। हमें कार्बन का तो एटॉमिक नंबर सबको पता है 6। 8 जोड़ के सिलिकॉन निकाल सकते हो भाई, इसको जर्मेनियम भी निकाल सकते हो भाई, टिन भी निकाल सकते हो भाई, लेड भी निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते। और आपको अगर बोरोन फैमिली पता है तो उसका एक एक ही तो बढ़ाना है। 5 का 6, 13 का 14, 31 का 32, 49 का 50, 81 का 82। अरे बोलना हल्के हल्के, समझ में आया कि नहीं? उसके बाद ग्रुप नंबर 15 में भी फिर से आना है बॉस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। मेरे प्यारे दोस्तों मैजिक नंबर अगर आपको पता है 8 18 18 32 होता है। बेटे नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। 8 जोड़ते ही 15, जोड़ते ही 33, जोड़ते ही 51, जोड़ते ही बेटा 83। बोलो मेरे प्यारे दोस्त क्लियर क्या? अगर ऑक्सीजन का आपको पूछ लिया जाए तो शर्माओगे तो नहीं, ओ स्टाइल से टीपो होता है। बेटा ऑक्सीजन का भी बता दीजिए। मैजिक नंबर सबको क्लियर है, 8 18 18 32 होगा। जोड़ते जाइए बेटा, ऑक्सीजन का तो सबको पता है, 8 जोड़ोगे 16, 16 में ये जोड़ोगे 34, 34 में जोड़ोगे 52, 52 में जोड़ोगे 32, तो आ जाएगा 84। जब अपन यहां तक आ चुके हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन क्यों नहीं कर लेते हैं? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन थोड़ी देर पहले भी देखा था, फिर भी देख लेता हूं। 8 18 18 32 रटना मना है मेरे प्यारे बंधु, रटना मना है बच्चों। सब कुछ लॉजिकल है, जो रटा रहा है वो गलत कर रहा है बच्चों के साथ। एवरीथिंग इज लॉजिकल। हम आपको कभी रटने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों मुझे पता है कि कैसे एक कंपटीशन को क्रैक किया जाता है, राइट? आई हैव क्रैक्ड 2 times, आई हैव क्रैक्ड बिगेस्ट एग्जामिनेशन इन द कंट्री। और एक और एग्जाम को मैं अभी प्लान कर रहा हूं, थोड़ा
मतलब मेरे को अंदर से वो कीड़ा रहता है कि आई हैव टू वर्क, आई हैव टू, मेरे को पढ़ना पता नहीं क्यों बहुत पसंद है। मतलब रिजल्ट मुझे पसंद नहीं है, रिजल्ट जो भी हो आई डोंट केयर, मतलब पढ़ना बहुत पसंद है। तो मैं सोच रहा हूँ एक और कंपटीशन की तैयारी करो, आईएएस वाईएएस की तैयारी करो। बट अभी प्रॉब्लम यह है कि मुझे हार्डली सोने का समय मिल पाता है, ठीक है, इतना बिजी है, सोने का समय मिल पाता है, स्टडी गार्जियन से लेके डाउट से लेकर के सब कुछ, ठीक है। चलिए आइए सर, मुझे अन अकेडमी का कॉल आया है, मैं उनको समझा रही हूं कि वीटी सर बेस्ट है। थैंक यू सो मच। अरे यार ऐसे मत क्या करो, दे हैव देयर बिजनेस, लेट्स डू देम, ठीक है। वी हैव आवर ओन प्लेटफॉर्म, वी आर ऑल्सो स्टडिंग हियर, थैंक यू सो मच। हमारा क्या होगा सर? अरे हाँ, अगली साल से सोच रहा हूं तैयारी करने का, 2023 के बाद, ठीक है ना। चलो अच्छा, नीट दे दूं आपके साथ, मैं दे सकता हूं, दे सकता हूं, और मैं बता रहा हूं 700 से नीचे नंबर लाऊंगा नहीं। चलो भाई चलो आ जाओ, करें, स्टार्ट करें, आगे बढ़े। कौन है ये? प्रजापति है कोई, वो समझा रही है कि वीटी सर बेस्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं बस। ग्रुप नंबर 13 से 17 के बाद लेट्स गो फॉर ग्रुप नंबर 3 से 12 एज वेल। हमें ग्रुप नंबर 3 से 12 क्यों छोड़ना चाहिए? तो ग्रुप नंबर 3 से 12 क्या आपको याद हुआ था? कल टेस्ट हो जाएगा। ग्रुप नंबर 3 से 4, 5, 6, ग्रुप 7, we have group 8, we have group 9, we have group 10, we have group 11 and we have group 12। बोलो। तो ग्रुप नंबर 3 पे आते हैं। सबसे पहले हमने ग्रुप वाइज याद करना सिखाया था, इसी दिन के लिए तो सिखाया था, लेकिन हमारे नमूनों, मुझे तो पूरा विश्वास है कि आपको नहीं ही याद होगा, लेकिन फिर भी स्कूटर यामाहा लाओ ऐसा, स्कूटर यामाहा लाओ ऐसा। स्कैंडियम का मतलब होता है बेटा 21 एटॉमिक नंबर है। बेटा आप मैजिक नंबर बता सकते हैं क्या? इट इज 8, 18, नॉट 8। स्कैंडियम का बता सकते हो? ग्रुप नंबर 3 का क्या था? एक बार मैं चेक कर लूं। 8, 18, 18, 32 था ग्रुप नंबर 3 का। 18, 18, 32। तो 21 में 18 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 21 में 18 जोड़ोगे तो ये आएगा 9, ये आएगा 39। इसमें फिर से 18 जोड़ोगे तो क्या आपके पास 57 आ रहा है? इसमें 32 जोड़ोगे तो बेटा 89 आ रहा है क्या? तो स्कूटर यामाहा लाओ ऐसा। बोलो क्लियर, एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 21, 39, 57, 89 बोलो। ठीक है, एब्सोल्युटली क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो 21, 39, 57, 89। चलो ग्रुप नंबर 4 बताओगे तो यहां पे आएगा टीना, जरीना, हाफ माइंड लोग हैं। ऐसा पता नहीं है कि नहीं है, बट हां भाई वैसे भी आपको पता है 18, 32 और 32। 18, 32, 32 टीना, जरीना, हाफ। तो आप इसमें जोड़ते जाइए, निकलता चला जाएगा। और दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं बेटा, 21 के बाद ये 22 हो जाएगा। टाइटेनियम का आपको पता है 22 हो जाएगा, है ना। एक बढ़ा दो तो बेटा 22 में 18 जोड़ो, या यहां से एक बढ़ा दो। आप इसमें फिर जोड़ो तो देखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 32। मतलब देखो 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 2 और 72। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 72 में फिर 32 जोड़ोगे तो यहां आ जाएगा। ठीक है ना। यहां वाला जो एटॉम जो भी होगा उसको अपने को ज्यादा चिंता नहीं करनी है। यहां जो भी होगा दैट इज 2, 2, 4 और 7, 3, 10, 104। जो भी होगा वो 104 होगा। तो आप आराम से निकाल सकते हो, जिसका भी निकालना हो बच्चों। टीना, जरीना, हाफ साइंस टीचर। फिर आएगा आपके पास देखो ग्रुप नंबर 5 वैनेडियम, क्रोमियम, वो नसीब था, वो नसीब था। फिर उसके बाद क्रीम, मोहासो वाली, ग्रुप नंबर 6 हो गया। ग्रुप नंबर 7 आप कैसे करोगे? मन तक रे। ग्रुप नंबर 18 कैसे करोगे? फिर फेको नहीं, फिर रूठा ओसामा, राइट। ग्रुप नंबर 9 कैसे करोगे? कौन रहता इधर। ग्रुप नंबर 10 कैसे करोगे? निकाह पढ़ो पंडित। ठीक है। ग्रुप नंबर 11 कैसे करोगे? कॉपर से आगे
सोना। ग्रुप नंबर 12 जमाने में CD होगा, जमाने में CD होगा। अब आप दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप 18 32 32 जोड़ते जाइए, या तो एक एक करके बढ़ा दीजिए। मैं एक दो और बता देता हूं। 18 32 32 बेटा, इसमें 18 जोड़ोगे, इसमें 32 जोड़ोगे और नीचे वाले के लिए 32 जोड़ोगे। तो ये देखो, इसका एटॉमिक नंबर होता है 23। 18 जोड़ने के बाद ये आ जाएगा 41, इसका 32 जोड़ने के बाद आ जाएगा 73। ठीक है, अब आप बढ़ा सकते हो 18 32 32 करके, पूरा निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपका पूरा पीरियोडिक टेबल अगर आप देखो तो मैंने एटॉमिक नंबर निकलवा दिया है। आप इसका निकालोगे, इट इज 24, इट इज 42, इट इज 74। ठीक है, 25 43 75, 26 44 76, 27 45 77, 28 46 78, 29 48, no not 48, 47 and then 79, 30 48 and then we have 80। बोलो, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज 18 32 32, 18 32 32 जोड़ते जाइए। अगेन इसके नीचे आएगा 105, इसके नीचे आएगा 106, इसके नीचे आएगा 107 108 109 1010, मतलब 1110 111 112। बोलो क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नीचे वाले का भी एटॉमिक नंबर आपको पता लग गया। बोलो हां या ना। पूरे पीरियड का एटॉमिक नंबर। लेकिन आपने एक बात गौर किया कि नहीं किया, मैं आपको गौर कराता हूं। गौर से देखना बच्चों, आराम से एकदम। ये देखो, ये क्या है, 58 57 के बाद सीधा 72 आ रहा है, मतलब 58 से 71 गायब है। आप देखोगे ऐसा कहीं नहीं हो रहा पूरे पीरियोडिक टेबल में, केवल दो जगह ऐसा होगा। बाकी 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, ये तो ठीक है। लेकिन यहां 57 के बाद 72 आ रहा है, मतलब 58 से 71 कहीं गायब है। मतलब आपको दो चीजें पता लगी, 58 से 71 कहीं ना कहीं तो गायब है, और दूसरी बात पता लगी कि 90 से 103 फिर कहीं से गायब है। तो बेटा 90 से 103 फिर कहीं से गायब है। तो 58 से 71 गायब है, 90 से 103 गायब है। बेटा ओ बेटा, यहां पे ये एफ ब्लॉक कहलाते हैं। बेटा ओ बेटा, यहां पे ये एफ ब्लॉक कहलाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं एफ ब्लॉक हमेशा ग्रुप नंबर 3 से होता है। तो 58 से 71 यहीं पे होता है, लेकिन उसको अलग से दिखाया जाता है। 58 से 71 लाई यहीं पे करता है, लैंथेनम के जस्ट पीछे लाई करता है, ये एफ ब्लॉक हो गया। ऊपर वाले 58 से 71 को बेटा नाम दिया गया है लैंथेनाइड्स, क्योंकि लैंथेनम के आगे है, क्योंकि लैंथेनम एलिमेंट्स के आगे हैं, तो ये लैंथेनाइड्स हो गया। आप अगर काउंट करोगे तो बेटा ये 14 के 14 एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली आप देखोगे तो 89 के बाद सीधा 104 आ रहा है, मतलब 90 से 103 के बीच में गैप है। मतलब 90 से 103 एक्टिनियम के आगे आ रहा है, इसलिए इसको मैं एक्टिनॉइड्स बोल रहा हूं। और एक्टिनॉइड्स फिर से ये 14 एलिमेंट है। मेजॉरिटी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर लैंथेनम एक डी ब्लॉक है कि एफ ब्लॉक है। बेटा 58 से स्टार्ट होता है डी ब्लॉक, लैंथेनम 58 से स्टार्ट होता है एफ ब्लॉक। लैंथेनम एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, लैंथेनम 57 एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, एक्टिनियम 89 एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसके बाद के 14 एलिमेंट 58 से 71, इसके बाद के 14 एलिमेंट 90 से 103 वो हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उनको हम लैंथेनाइड ऑक्टेनाइड बोलते हैं। वो 14 एलिमेंट्स हैं। और ये सारे के सारे कहां लाई कर रहे हैं? ऑल आर लाइंग इन ग्रुप नंबर 3। ये सारे के सारे ग्रुप नंबर 3 में है। थोड़ा सा गौर अगर आप और दें तो लैंथेनाइड्स जो है वो पीरियड नंबर 6 में है, और एक्टानाइड्स जो है वो पीरियड नंबर 7 में है। दिस इज पीरियड 4। डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है? पीरियड 4। डी ब्लॉक स्टार्ट होता है पीरियड 4। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, डी ब्लॉक स्टार्ट होता है पीरियड 4। चलिए, डी ब्लॉक स्टार्ट होता है पीरियड 4। तो डी ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है पीरियड 4 से। पीरियड 5 यहां पे गायब हो रहा है लैंथेनाइड्स, मतलब पीरियड 6 में है लैंथेनाइड। यहां पे गायब हो रहा है एक्टानाइड, मतलब पीरियड 7 में है एक्टानाइड। तो ग्रुप नंबर 3 है, लेकिन लैंथेनाइड्स के पीरियड पूछे तो वो है 6, एक्टिनाइड्स के पीरियड पूछे तो वो है बेटा 7। लैंथेनाइड्स का पीरियड है 6, एक्टानाइड्स का पीरियड है 7। मुझे पूरा पूरा भरोसा है बेटा कि आपका ये क्लियर हुआ होगा। लैंथेनाइड्स का पीरियड 6, एक्टानाइड्स का पीरियड 7। बोलो क्लियर। लैंथेनाइड एंड एक्टानाइड पीरियड 6 और पीरियड 7 के होते हैं। ऑल गुड, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी बढ़ना है। चलो, तो सर यहां पे अब आते हैं शॉर्ट ट्री के ऊपर, फिर अपन करेंगे क्वेश्चन।
अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक के ऊपर, अब करेंगे क्वेश्चन। आइएगा शॉर्ट ट्रिक, आए शॉर्ट ट्रिक पे आए या नहीं आए? 81 82 वो कहां है? 81 82 अरे अरे, डी ब्लॉक के बाद ग्रुप नंबर 13 भी तो आता है, तो इसके बाद बोरोन फैमिली 81। हाय राम, ये बोरोन फैमिली 81, ये कार्बन फैमिली 82, ये 83। अरे ग्रुप नंबर 12 के बाद 13 14 आ जाएगा ना? नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया समझ में यार। ऐसे ऐसे सवाल पूछते हो ना, यहां पे पता नहीं क्यों एक अलग सा पेन होता है, पता नहीं हार्ट अटैक भी आ सकता है तुम्हारे सवालों से। चलो, एफ ब्लॉक नीचे क्यों रखा? हाँ, एफ ब्लॉक को अलग से नीचे क्यों रखा गया है? देखो, ये जो 14 एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, ये बाकियों की प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रहे थे, तो इनको इसलिए उठा के अलग रख दिया गया। ठीक है, कि बाकियों से मैच नहीं कर रहे तो अलग रख दिया गया। दूसरा, अगर मैं एफ ब्लॉक यहां रखता तो पूरा पीरियोडिक टेबल खराब हो जाता, तो ये वाले एलिमेंट्स कहां रखते? ठीक है, तो पूरा अरेंजमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल खराब हो जाता है, इसलिए चूंकि ये अलग से बिहेव करते हैं, अलग तरह के हैं, इसलिए अलग से नीचे रख दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब शॉर्ट ट्रिक के ऊपर, जिससे सवाल होगा। शॉर्ट ट्रिक कुछ ऐसा कहता है, जो शॉर्ट ट्रिक आप ऑलरेडी मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं, बट फिर भी ठीक है ना, वीटीएसटी जिसको हम बोलते हैं, वीटीएसटी। वीटीएसटी, चलिए वीटी सर शॉर्ट ट्रिक आ जाइए, वीटीएसटी बता दें इसमें एक्चुअली क्या है बेटा। यहां पे अब वीटी सर एक कोटा में जो चलता था वो मैं बताता हूं, वीटी बॉम्ब। ये ऐसा बॉम्ब है बेटा, फटेगा सीधा क्वेश्चन, देखना चोट ना लग जाए, बस फट सकता है, बॉम्ब है हमारा ये। चलिए एक बॉम्ब देते हैं आपको। देखिए, कभी भी 58 से 71 अगर आपको एटॉमिक नंबर लिखा हो, ये तो रटा होना पड़ेगा कि पीरियड तो भैया 6 होगा, ये तो रटा होना पड़ेगा कि भाई ग्रुप तो कौन सा होगा, 3, और ये तो रटा होना होगा कि ब्लॉक तो क्या होगा, दैट इज एफ ब्लॉक। बोलो, इसको बोलते भी क्या है, ये भी रट लीजिए, दैट इज लैंथेनाइड्स। वैसे आपको पता है, बट फिर भी ये रटा होना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। उसी तरह बेटा 90 से अगर 103 लिखा हो, उसका भी ये फिक्स है कि पीरियड तो होगा बेटा 6, उसका भी ये फिक्स है कि ग्रुप तो होगा 3, उसका भी ये फिक्स है कि ब्लॉक तो होगा एफ, और उसका भी फिक्स है कि इसको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। क्लियर क्या? चलिए अब आ जाओ बॉस, यहां पे 58 से 71 एटॉमिक नंबर, 90 से 103 एटॉमिक नंबर। थोड़ा गौर से समझो, एक सेकेंड, 90 से 103 हो गया। आइए, अब जैसे ही हम आए बॉम्ब के ऊपर, बॉम्ब ये कहता है कि बॉस आपको ग्रुप नंबर 1 याद होना चाहिए, ग्रुप नंबर 18 याद होना चाहिए, उससे इस तरह के सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो ग्रुप नंबर 1 कैटरीना कैफ का नंबर मैंने आपको बताया था कल, भूलना नहीं है, क्योंकि 1 3 11 19 37 55 87, क्या यही है ग्रुप नंबर 1? 1 3 11 19 35, 1 3 11 19 37 55 और 87, यही है पीरियड नंबर 7। बिल्कुल, पीरियड नंबर 7। ठीक है, थैंक यू। अब आइए पीरियड नंबर 7 के बाद यहां पे आइएगा, ग्रुप नंबर 1 आपको याद हो गया, ग्रुप नंबर 18 भी आपको याद होना पड़ेगा। 2 10 18 36 54 86 एंड 118। ठीक है, ग्रुप नंबर 18 में मतलब पीरियड नंबर 1 जो है वो 1 से 2 तक में फिक्स हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम। पीरियड नंबर 2 में है वो 3 से 10 तक के एलिमेंट होते हैं। पीरियड नंबर 3 में 11 से 18 के एलिमेंट होते हैं। पीरियड नंबर 4 में 19 से 36। पीरियड नंबर 5 में ये होता है, पीरियड नंबर 6 में ये होता है, और पीरियड नंबर 7 में ये होता है। मुझे पूरा पूरा भरोसा है बेटा, पीरियड नंबर 1 में कहां से कहां, पीरियड नंबर 2 में कहां से कहां, 3 में कहां से कहां, 4 में कहां से कहां। अब सवाल किस तरह से आता है, आइए सवाल किस तरह से आता है। सवाल आता है आपको बड़ा कॉमन सवाल आता है। अच्छा, पहले बॉम्ब ही बता देते हैं, फिर सवाल अगले स्लाइड पे जाते हैं। पहले बॉम्ब लिखिए, ठीक है ना, पहले बॉम्ब लिखते हैं। जब भी आपको बेटा एटॉमिक नंबर क्वेश्चन में दिया हो, वेर एवर एटॉमिक नंबर क्वेश्चन में दिया हो, आपको करना क्या है, आइए करना क्या है। व्हेन
एटॉमिक नंबर इज गिवन, जब भी बेटा क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर दिया हुआ हो, व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन, ठीक है। तो सबसे पहले आप पता करिए कि पीरियड कैसा है, पीरियड कौन सा है। पीरियड कैसे पता करोगे? मान लो एटॉमिक नंबर दिया हो 50, तो अब ढूंढो कौन से में लाई करेगा। क्या वो 11 से 18 में है, 19 से 36 में है, 37 से 54 में है? यस, मतलब पीरियड नंबर 5 में है, ठीक है। जैसे एटॉमिक नंबर आपको दिया गया है 12, अब 12 कहां से कहां है? ये 1 से 2 में हो नहीं सकता, 3 से 10 में हो नहीं सकता, मतलब पीरियड 3 में होगा, 11 से 18 के बीच में होगा। एटॉमिक नंबर आपको दिया गया है 85, 85 कहां से कहां में होगा? पीरियड नंबर 6 में। 86 तक यहां है तो पीरियड नंबर 6 में होगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 88, तो 88 आपको लाई करेगा पीरियड नंबर 7 में। जैसे आपके क्वेश्चन में दिया गया है 44, तो 44 ये 54 से पहले लाई करेगा, मतलब पीरियड 5। फिर आप देखोगे 49 54 से पहले लाई करेगा, मतलब पीरियड 5। क्वेश्चन में दिया गया है एटॉमिक नंबर 100 पीरियड नंबर 7 में लाई करेगा। क्वेश्चन में दिया गया है एटॉमिक नंबर 2, मतलब पीरियड नंबर 1 में लाई करेगा। तो पीरियड निकालना ये बॉम्ब से बड़ा आसान हो गया। जब एटॉमिक नंबर दिया गया है, पीरियड आप इस टेबल से निकालिए, ठीक है। ग्रुप निकालने का बड़ा ही सुंदर सा तरीका है। ग्रुप कैसे निकालोगे? सुनना गौर से। ग्रुप कैसे निकालोगे? 18 प्लस वो नहीं जो एज वाला नहीं, 18 प्लस 18, 18 प्लस एटॉमिक नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट। क्वेश्चन में जो दिया गया है एटॉमिक नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट, क्वेश्चन में जो आपके पास दिया गया है एटॉमिक नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, ठीक है। 18 प्लस एटॉमिक नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। फर्स्ट टेस्ट कब होगा? 15 दिन बाद, ठीक है। 15 दिन बाद प्लानर में एक बार चेक करिए, और नहीं दिया है तो प्लानर में आज मैं अपडेट करा दूंगा। ठीक है। 18 प्लस जो क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर दिया है माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। अब मैं कुछ क्वेश्चन कराना चाहता हूं। ब्लॉक तो आप पता कर लोगे, भाई एटॉमिक नंबर देख के वो भी बता दूंगा, क्वेश्चन से ही पता लगेगा। बॉम्ब है ये, फटेगा, ध्यान से। आइए, z इज इक्वल टू 50 दिया है। मान लीजिए क्वेश्चन में बेटा आपके पास z इज इक्वल टू 50 दिया है। मुझे पूछ रहा है इसका पीरियड नंबर बताइए, ग्रुप नंबर बताइए, ब्लॉक नंबर बताइए। पीरियड बताइए, ब्लॉक बताइए और ग्रुप बताइए। चलिए, तो जैसे ही आपने देखा z इक्वल टू 50, यहां पे गए z इक्वल टू 50, ये लो पीरियड नंबर 5, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया कि पीरियड नंबर 5 है, पीरियड नंबर 5। अब 5th पीरियड है, ब्लॉक अभी भूल जाइए, पहले ये ग्रुप पे आइए। तो बेटा ग्रुप कैसे निकालोगे? 18 प्लस एटॉमिक नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट माइनस इससे अगला इनर्ट गैस क्या है? 50 के अगला इनर्ट गैस क्या है? 54 माइनस 54। तो 18 प्लस या 18 माइनस 4, मतलब आ गया सर आपके पास ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 कहां है? अच्छा, तो ग्रुप नंबर 14 है, ओके। 13 से 18 तक होता है पी ब्लॉक, तो 14 कहां हो जाएगा? पी ब्लॉक। ओके, नाइस, अमेजिंग, मजा ही आ गया, अमेजिंग, मजा ही आ गया। ठीक है, क्लियर है, समझ गए हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में बेटा आपके पास दिया गया है, जैसे क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आपके पास दिया गया है z इज इक्वल टू 26, जैसे क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है z इज इक्वल टू 58। चलिए फटाफट से। तेरे जैसा यार कहां, तेरा मेरा फसाना। चलिए, अब z इज इक्वल टू 26 आते हैं कौन से पीरियड में होगा? तो 18 के बाद यहां पीरियड नंबर 4 में लाई कर रहा है, तो पीरियड नंबर 4 में यहां पे लाई कर रहा है, तो दिस इज पीरियड इज इक्वल टू 4। अगर पीरियड 4 है, ग्रुप क्या होगा? तो 18 प्लस एटॉमिक नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट माइनस नेक्स्ट इनर्ट गैस का एलिमेंट। एटॉमिक नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट माइनस, तो 26 के अगला वाला कौन है? 36 माइनस 36। तो बोलो क्लियर है क्या? 26 के अगला वाला है 36, तो ग्रुप हो जाएगा 18
-10 मतलब ग्रुप नंबर 8। मुझे बताओ ग्रुप नंबर 8 का ब्लॉक बता सकते हो? बेटा सिंपल है, ग्रुप नंबर 3 से 12 डी ब्लॉक का होता है। क्लियर हो गया? ला ला ला। प्लीज शो द फॉर्मूला अगेन। बेटा ग्रुप इज इक्वल टू 18 प्लस जो क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर दिया है माइनस नेक्स्ट इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है। 18 प्लस जो क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर दिया है माइनस जो नेक्स्ट इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है। तो दैट इज द ग्रुप नंबर। आई होप इट इज क्लियर। आई होप इट इज क्लियर। यहां पे सब क्लियर हो रहा है। Z इज इक्वल टू 58। अब 58 कहां होगा? तो देखिए Z इज इक्वल टू 58 आपके पास ये रहा, पीरियड नंबर 6 में आ रहा है। 55 से 86 आ रहा है, पीरियड नंबर 6 लिख दिया। अब पीरियड नंबर 6 के बाद ग्रुप आ गया 18 प्लस एटॉमिक नंबर जो क्वेश्चन में दिया गया है माइनस नेक्स्ट इनर्ट गैस। 58 के बाद इनर्ट गैस कौन है? दैट इज 86 माइनस 86। क्लियर है? तो यहां पे आ जाएगा 18 प्लस या फिर 18 माइनस 16 में से 8 गया 8, 7 में से 5 गया 2। ओ 86 में से 58 निकालो, 7 में से 5 गया 2। यस, अब आप देख पा रहे होंगे। अब आप देख पा, क्या निकला आपका? बॉम्ब निकालो, फटाफट से निकालो। PBG मींस पबजी। बहुत बढ़िया। करिए क्वेश्चन को। 86 में से 58 निकालिए। क्या निकला? क्या निकला? निकला? क्लियर आ रहा है? क्या है बताओ? एटॉमिक नंबर 58 कहां लाई करता है? अब आओ पीरियड में चेक करते हैं। एटॉमिक नंबर 58 58 58 58 58। यस, निकला। इसीलिए मैं सोच रहा था कि आपको फंसाऊंगा और आप फंस चुके हो। बेटा ये कौन याद रखेगा? 58 से 71 बोला था ना, टिप्स पे रटना पड़ेगा। 58 देखते ही बेटा आ गया। जैसे ही माइनस माइनस आना लगे, जैसे ही माइनस आना लगे, आप समझ जाना कि इसका मतलब लैंथेनाइड एक्टिनाइड है। जब भी माइनस आना लगे आप समझ जाना कि वह लैंथेनाइड एक्टिनाइड है। तो बेटा ये सब करने की जरूरत कहां है? पीरियड नंबर 6 होता है, ग्रुप नंबर 3 होता है, F ब्लॉक होता है। बोलो क्लियर है क्या? जब भी माइनस माइनस आना लगे बेटा लैंथेनाइड्स में है वो। क्लियर हुआ? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है बस बेटा। समझ गए हैं आप? है ना? क्लियर है ना? कैसा लगा मेरा फंसाना हुआ आपको? -10 कैसे संभव है भाई? ऐसा थोड़ी है -10 ग्रुप में होगा वो। तो इसका मतलब ये संभव नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स में है। ठीक है? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए अब आपको कहानी सुनानी है मुझे। एक कहानी ये है Z इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट की कहानी। कहानी ये है बॉस आपको Z इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट की कहानी। आइए, Z इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट की कहानी। रेडी है? मजा आया? चलिए, मजा आया तो मैं ये मजा पूरे देश के लोगों को देना चाहता हूं। राइट? तो आप शेयर वेयर किया करें, थोड़ा निर्माण बैच के बारे में बताएं। आपको पता ही है हमने बैच क्लोज कर दिया। मतलब वी आर नॉट गिविंग हम बिलीव नहीं करते बॉस कि हम 1 लाख बच्चों को पढ़ाएं। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे 1-1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, हम उसमें बिलीव नहीं करते। 1 लाख पढ़ा के अगर मैं 100 रिजल्ट दे रहा हूं, दैट इज नॉट माई क्वालिटी। मैं 100 पढ़ा के 100 रिजल्ट दे दूं, दैट इज माई क्वालिटी। राइट? 1 लाख पढ़ा के 100 रिजल्ट तो बहुत लंबे समय से लोग दे रहे थे ना। इसमें नई चीज क्या है? इसमें एवरेज बच्चा तो फिर रह जा रहा है। वो गरीब बच्चा तो अभी भी उसका कंडीशन वैसे ही रहा ना, डिप्रेशन और आ गया उसको। राइट? कि हमने तैयारी करी और हुआ नहीं। समझो बात को, बड़ा थोड़ा शार्प होना है। निर्माण बैच रॉक्स, थैंक यू। अब एक्चुअल पीरियोडिक टेबल का टॉपिक से स्टार्ट हो रहा है। Z इफेक्टिव, स्क्रीनिंग इफेक्ट। नया टॉपिक वही है, Z इफेक्टिव, स्क्रीनिंग इफेक्ट। आपको एटॉमिक रेडियस, आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, देन ऑक्साइड ऑफ द नेचर एंड देन फिनिश। ठीक है? कल आपका Z इफेक्टिव, स्क्रीनिंग इफेक्ट और एटॉमिक रेडियस ये दोनों होगा। Z इफेक्टिव, एटॉमिक रेडियस और स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों होगा। रेडी हैं? रेडी हैं? ठीक है? ओके ओके। सुपर 30 बैच बनेगा टेस्ट के बाद। चलिए आइए मैं आपको बताता हूं। लेट्स एक कहानी सुनाता हूं, फिर आप घर जाइएगा, और एक शायरी सुनाऊंगा, फिर आप घर जाइएगा। कहानी कुछ ऐसा है। लैला मजनू की कहानी सुने हो? लैला मजनू की कहानी नहीं सुने हो?
चलो कल सुनाता हूं लैला मजनू की कहानी, आज शायरी सुना के अलविदा कहता हूं, क्योंकि उसी से रिलेटेड है आपका जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो वो कल समझ आएंगे। हाँ सुनिएगा थोड़ा गौर से, और फिजिक्स की क्लास बहुत अच्छे से करनी है, इसलिए आंसुओं पे कंट्रोल रखिएगा। कि नायक है हमारा, नायक नायिका जो हीरो हीरोइन है, तो हीरो ने हीरोइन से कहा, अर्ज किया है कमाल की किस्मत पाई है मैंने, अर्ज किया है कि कमाल की किस्मत पाई है मैंने, दरिया मुझे पसंद नहीं है। कमाल की किस्मत पाई है मैंने, दरिया मुझे पसंद नहीं है, और तुम्हारे संग नजदीकियां मेरे नसीब में नहीं है। सुनना फिर एक गौर से, कि अर्ज किया है कमाल की किस्मत पाई है मैंने, कमाल की किस्मत पाई है मैंने, दरिया मुझे पसंद नहीं, और तुम्हारे संग नजदीकियां नसीब में नहीं। क्या बात है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जेड इफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्ट, अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।